की तारीफ। नेटो समिट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेरी मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अच्छे इंसान और मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक हैं। पाक भारत जंग रुकवाना मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। मोदी से कहा, जंग जारी रखी तो आपसे तिजारत नहीं करेंगे। सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात अच्छी रही मगर सीज़ फायर पर बात नहीं हुई। रूस अभी जंग ख़त्म नहीं करना चाहता। इसराइल ने जंगबंदी के लिए अमेरिका के आगे हाथ क्यों जोड़े? अमेरिकी सदर ने बड़ा एतराफ़ कर लिया। कहा, ईरानियों ने बहादुरी से जंग लड़ी। आखिरी 2 दिन में इसराइल को बड़ी मार पड़ी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल की मुतादिद इमारतों को तबाह कर दिया था। इसराइल शदीद मिसाइल हमलों के बाद घुटनों पर आ गया था। दी हैग में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो समिट में गुफ्तगू और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ट्रंप का कहना था, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने तल अबीब समेत कई शहरों में तबाही मचाई। इसराइल का जंग से पीछे हटना खुशाइंद है। जंगबंदी ईरान के लिए भी फतह है। इनका मुल्क बच गया। अगर ईरान यूरेनियम अफजूदगी का प्रोग्राम दोबारा शुरू करेगा तो उस पर दोबारा हमला करेंगे। ईरान को पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए उसे चीन को तेल बेचने की इजाज़त दी। ईरानी क़यादत से अगले हफ्ते मुलाकात तय है, ताहम इस मुलाकात में अब किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं रही। और ईरानी पार्लियामेंट ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने के बिल की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजलास में 221 अरकान ने बिल के हक़ में वोट डाले। मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जौहरी हथियारों के नाम पर हम पर जंग मुसल्लत की गई। हमारे साइंसदानों ने जौहरी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों में फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।